जय हिंद दोस्तों, मैं सुधांशु कुमार स्वागत करता हूं आपका यूनन क्लास 9th में। ठीक है, और इससे प्रीवियस वीडियो में हमने उदाहरण 1, 2, 3 कंप्लीट कर लिया था। इस वीडियो में हम उदाहरण नंबर 4, ठीक है, उदाहरण नंबर 5, ठीक है, और उदाहरण नंबर कितना है 6 करेंगे। ठीक है, और ये 6 तक ही आपको उदाहरण करना है, तो 4, 5, 6 हम इस वीडियो में करेंगे और इसकी अगली वीडियो में हम प्रश्नावली करेंगे। तो उदाहरण 4 से हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। उदाहरण 4 में क्या करना है कि भूमि के एक बिंदु P से, ठीक है, 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है और बिंदु P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो ध्वज दंड की लंबाई, ठीक है, और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ आप √3 का मान 1.732 लेना है। ध्यान दो, ठीक है। ओवरऑल सवाल क्या कर रहा है और आपको एक रफ फिगर बना के हम सवाल समझा देते हैं कि आखिर क्या कह रहा है। कि कह रहा है कि भूमि पे एक बिंदु है P, ठीक है, यहाँ पर भूमि पे एक बिंदु है P, जो कि भूमि के एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण, ठीक है। तो इसके सामने एक भवन है, तो पहले एक सीधी रेखा ले लिए और ये एक भवन है, तो ए भी एक भवन है, ठीक है, और ये 10 मीटर ऊंचा है। तो भूमि के एक बिंदु से, ठीक है, 10 मीटर ऊंचे भवन, मान लिए कि ए बी एक भवन है, लिख लेना कि माना ए बी एक भवन है। तो बिंदु P से इस भवन के शिखर का जो उन्नयन कोण है, ठीक है, जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री है, वो 30 डिग्री है, ठीक है। इसको हल्का नीचे बनाते हैं क्योंकि इसके ऊपर ध्वज भी तो लगाना है, ठीक है। तो एक आपका क्या है, ठीक है, एक भवन है ए बी, ठीक है, और भूमि के एक बिंदु से, ठीक है, इस बिंदु को हम P से क्या करें, B से मिला दिए, और इस बिंदु से शिखर का जो उन्नयन कोण है ये 30 डिग्री है। आगे क्या कर रहा है कि भवन के शिखर पर ध्वज को लहराया गया, चूँकि भवन है, ठीक है, ये जो है ये पूरा भवन है। हालांकि हम यहाँ पर इसको एक लाइन से दिखा दिए, लेकिन भवन तो एक लाइन में होता नहीं है, ऐसे चाकर होता है। तो भवन के शिखर पर, ठीक है, आप देखे होंगे कि ध्वजारोहण किया जाता है छत उत पर लगा के, ठीक है। तो इसके शिखर पर ध्वज को लहराया गया। तो मान लेते हैं कि ए बी पर, ठीक है, ये ए डी ध्वज को लहराया गया है, ठीक है। ए बी आपका भवन था, ठीक है, और ए डी क्या है, ये ध्वज है, ध्वज को लहराया गया, ठीक है। और बिंदु P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण, तो ये ए डी ध्वज है तो शिखर डी है। तो बिंदु P से ध्वज के शिखर का जो उन्नयन कोण है ये पूरा ये, ठीक है, ये 45 डिग्री है, ठीक है। तो ध्वज दंड की लंबाई यानी कि ए डी की लंबाई, ठीक है, तथा बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी बिंदु P से भवन कितनी दूरी पर है, यानी कि PB की लंबाई हमको ज्ञात करनी है, ठीक है। ये चीज़ हमको ज्ञात करनी है। और ये था ओवरऑल फिगर, फिर से समझ लो, ठीक है। ए बी एक शिखर था, ठीक है, सॉरी, ए बी एक भवन था और ये भवन कितना था, 10 मीटर ऊंचा था, तो ये 10 मीटर है। और ये जो भवन था, ठीक है, भवन का शिखर था एक बिंदु से 30 डिग्री के उन्नयन कोण पर स्थित था। तो बिंदु P से 30 डिग्री के उन्नयन कोण पर ये स्थित था। इस भवन के ऊपर एक, ठीक है, ध्वज लगा हुआ था, तो मान लिए ए डी ध्वज था। और बिंदु जो था इस ध्वज के शिखर से, ये ए डी ध्वज के शिखर से 45 डिग्री का कोण बना रहा था, ये है 45 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री का कोण बनाया। तो हमें इस ध्वज की लंबाई यानी कि केवल एडी की लंबाई निकालनी है, और ये जो बिंदु है इस भवन से कितनी दूरी पर है, यानी इस पीबी की लंबाई हमको निकालनी है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको आई होप सवाल समझ में आया होगा, ठीक है, क्या कर रहा है। अब हम इसको अप्रोच कैसे करेंगे। अप्रोच इस प्रकार हम करेंगे कि सिंपल है, जहाँ जहाँ समकोण त्रिभुज बन रहा है बस लगाते जाओ। तो इस समकोण त्रिभुज में हम क्या करेंगे, 33 डिग्री निकालेंगे और पीबी का मान आ जाएगा। पीबी एक का मान हो गया ख़त्म। जब पीबी का मान आ जाएगा तो ये बड़ा वाला समकोण त्रिभुज लगाएंगे और इस एडी को x मान लेंगे, तो ये 10 + x में बदल जाएगा, ठीक है। और ये पीबी का मान हमको मालूम ही रहेगा, 10 45 डिग्री लगाएंगे और x का मान आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपल आपका दोनों चीज़ का मान आ जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ठीक है, ये तो हम आपको ओवरऑल चीज़ें समझा दी, आखिर है क्या। हम एक बार अच्छे से इसके लिए फिगर बना लेते हैं, ठीक है। हम क्या किए थे, ए बी एक भवन माने थे, ठीक है, तो अच्छे से बना देते हैं अच्छे से, ठीक है, या एक पेज ही पर न्यू पेज पे बना लेते हैं, ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। तो हम क्या किए थे, ठीक है, ए बी एक भवन को माने थे, सीधा लाइन ही नहीं ड्रॉ होता है, ठीक है। ए बी एक भवन को माने थे, ठीक है, और ये बिंदु P था, ठीक है। तो P से पहले B को मिला दिए, ठीक है, और ये जो था शिखर से 30 डिग्री का कोण बना रहा था, ठीक है। और भवन की लंबाई आपकी 10 मीटर थी, ये है 90 डिग्री। भवन पे एक ध्वज लहरा रहा था, ठीक है, इसकी लंबाई मान लिए AD और इसकी लंबाई को मान लेते हैं x। और फिर जो ध्वज का शिखर था, ठीक है, वो बिंदु जो था ध्वज के शिखर से पूरे 45 डिग्री का कोण बना रहा था। तो हमें ध्वज की लंबाई यानी AD का मान निकालना है, ठीक है, और इस PB का मान निकालना है। तो यहाँ पर लिख देना कि माना ध्वज की लंबाई, माना ध्वज, ठीक है, AD की लंबाई बराबर x, माना ध्वज AD की लंबाई बराबर में x, इतना मान लिए, ठीक है, x मान लिए। अगर चूंकि ये AD x है और ये AB 10 है तो ये पूरा BD क्या होगा, इसलिए BD बराबर, ठीक है, BD क्या होगा, तो BD बराबर हम क्या लिख सकते हैं, AB प्लस में AD लिख सकते हैं, ठीक है, AB प्लस में AD लिख सकते हैं।
ए बी का मान है 10, ठीक है, ए डी का मान हम माने x, इसलिए बी डी बराबर हो जाएगा 10 + x। इसकी आवश्यकता हमें आगे पड़ेगी, ठीक है। इतना चीज़ कर लिए, ध्यान समझो। ये ए बी था 10 मीटर और इस ए डी को हम मान लिए x मीटर, ठीक है। तो ये पूरा बी डी क्या हो जाएगा 10 + x मीटर। अब हम पहले छोटा त्रिभुज में चलते हैं, ये जो छोटा त्रिभुज पी बी ए है इसमें चलते हैं, ठीक है। तो त्रिभुज पी बी ए में, ठीक है। अब ध्यान दो, ये है 30 डिग्री, ये छोटा त्रिभुज जो है पी बी ए में जो न्यून कोण है वो कितना डिग्री है 30 डिग्री है। तो इसके सामने की भुजा ये ए बी लंब का काम करेगा और ये जो बच गया ये आधार का काम करेगा। यही आधार हमको निकालना है, पी बी निकालना है, ठीक है। पी बी निकालना है ना कि बिंदु भवन से कितनी दूरी पर है। तो ये लंब हमें 10 मीटर मालूम है, ये आधार हमको निकालना है और 30 डिग्री न्यून कोण भी मालूम है। तो अगर tan 30 निकाल ले, tan 30 डिग्री का मान हम बैठाएं लंब बटा आधार, तो हमें ये पी बी का मान आ जाएगा। तो बोलेंगे भैया बिल्कुल आ जाएगा। तो त्रिभुज पी बी ए में अगर हम tan थीटा लगाते हैं, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, ठीक है। और tan थीटा में हम कितना डिग्री लगा रहे हैं, न्यून कोण 30 डिग्री है, तो थीटा की जगह रख देंगे 30 डिग्री। और 30 डिग्री के लिए लंब कौन सी भुजा होगी, तो 30 डिग्री के सामने की भुजा ये ए बी लंब हो जाएगी, ठीक है, ए बी लंब हो जाएगी। और ये जो बट गया पी बी जो हमको निकालना है ये आधार हो जाएगी, ठीक है। अब ध्यान दो, tan 30 डिग्री का मान यहाँ पर रख देते हैं 1/√3, ठीक है। ए बी का मान 10 है, ठीक है, और ये पी बी का मान हमको निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पी बी 1 से गुना होकर आपका पी बी हो जाएगा, ठीक है। और ये √3 10 से गुना होकर 10√3 हो जाएगा। चूँकि सवाल में √3 का मान दिया हुआ है तो हम √3 का मान रखेंगे जितना दिया हुआ है, 1.732 यहाँ पर दिया हुआ है। तो पी बी के जगह हम लोग √3 के जगगह 1.732 रखेंगे। ये दशमलव उड़ाएंगे, दशमलव के बाद 3 अंक है तो यहाँ पर 3 जीरो आ जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 1732/100, ठीक है। तो भाग देंगे तो ये 17.32 मीटर आ जाएगा। यानी ये जो बिंदु है, बिंदु यहाँ पर लिख देना, अतः बिंदु जो है वो भवन से 17.32 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है ये कितना है 17.32 मीटर है। इतना आपको समझ में आ गया, ठीक है। एक चीज़ तो हमारा निकल गया कि जो बिंदु है यहाँ पर लिख लेना कि अतः बिंदु भवन से कितनी दूरी पर 17.32 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। अब हम बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे, ठीक है, यहाँ लिखना अब, ठीक है। अब चूँकि हमें ये पूरा निकालना है, सॉरी ए डी का ही मान निकालना है, तो ए डी का मान निकालने के लिए ए डी को लेकर तो कोई त्रिभुज बन नहीं रहा है। अगर हम सिर्फ ए डी को लेते हैं तो ए डी को लेकर ये त्रिभुज बन रहा है जो कि एक समकोण त्रिभुज है ही नहीं। लेकिन ए डी और ये ए बी को जोड़ लें तो ये बी डी भुजा से ये एक बड़ा वाला समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो इस बड़े वाले समकोण त्रिभुज का प्रयोग करके हम इस x का मान निकालेंगे, यानी कि ध्वज की लंबाई निकालेंगे। तो बड़ा वाला समकोण त्रिभुज आपका पी बी डी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखना अब त्रिभुज पी बी डी में, ठीक है। अब पी बी डी में अगर हम tan थीटा लगाते हैं तो tan थीटा का फॉर्मूला लंब बटा आधार, और पी बी डी में न्यून कोण कितना है, ठीक है, ये पी बी डी है, ये बड़ा वाला त्रिभुज का न्यून कोण कितना है, ये 45 डिग्री है। तो tan थीटा की जगह हम रख देंगे tan, ठीक है, tan थीटा की जगह रख देंगे tan 45 डिग्री, ठीक है, ठीक है। लंब के जगह हम क्या रख देंगे, ठीक है, 45 के जो सामने की भुजा है वो लंब होगा, ठीक है। तो 45 ये है, ठीक है। तो इसके सामने की भुजा ये आपका लंब हो जाएगा कितना 10 + x, ठीक है। तो लंब के जगह हम रख देंगे कितना 10 + x, ठीक है। और बटा में कितना है, ठीक है, ये आधार कितना है 17.32 मीटर, तो आधार की जगह हम रख देंगे 17.32 मीटर। tan 45 डिग्री का मान कितना होगा 1 होगा, ठीक है। बराबर में ये कितना है tan + x, ठीक है, और बटा में 17.32 मीटर, ठीक है। ये इस 1 से गुना होकर कितना हो जाएगा 17.32, ठीक है। बराबर में tan + x, 10 इधर आके घट जाएगा, ठीक है। तो 17.32, ठीक है, -10 बराबर में x हो जाएगा। तो x बराबर में आपका 7.32 मीटर हो जाएगा। यानी कि ध्वज की जो लंबाई होगी, यहाँ लिखना अतः ध्वज की लंबाई, ठीक है। तो ध्वज की लंबाई जो होगी लंबाई, ठीक है, वो कितनी हो जाएगी 7.32 मीटर हो जाएगी। यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा।